जी बिजाई, जैसा कि आपको पता, जो हम ट्रेडिशनल मेथड से पडलिंग करते हैं, पडलिंग करके बिजाई करते हैं, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है। और आपको पता है कि हमारा जो वाटर टेबल है बहुत नीचे जा रहा है, तो हमें पानी की महत्वता को समझते हुए धान की सीधी बिजाई करनी चाहिए। धान की सीधी बिजाई का समय 25 मई से 5 जून तक का उचित समय है। ये दो तरीके से की जा सकती है, एक तो सूखे खेत में, एक तरबत्तर खेत में। पिछली प्रैक्टिस से किसानों के फीडबैक से हमें ये संज्ञान में आया है कि ज़्यादा बेटर तरबत्तर कंडीशन में जो हम बिजाई करते हैं वो सबसे बढ़िया रहती है। इसमें क्या है कि मतलब खेत को तैयार करके सिंचाई करके तो उसके बाद जो बत्तर कंडीशन में आ जाता है, तो हम उससे हमारी DSR मशीन है जो डायरेक्ट सीडेड राइस, इस मशीन से हम धान की बिजाई करते हैं। इसमें धान की बिजाई में 8 से 10 किलोग्राम बीज यूज होता है, और इसमें हमारी पौधे से एक लाइन से दूसरे लाइन की लगभग 8 इंच की दूरी होती है। और इसमें मशीन के अंदर एक इंक्लाइन प्लेट लगी होती है। इंक्लाइन प्लेट में ग्रूव बने होते हैं, तो लगभग 2 इंच के पौधे से पौधा और 8 इंच लाइन से लाइन की दूरी होती है, और लगभग 1 सवा इंच की गहराई पे ये बीज बोया जाता है। इससे आपको एक लगभग 1 किलो बीज पैदा करने के लिए 4000 लीटर पानी लगता है। धान की पैदावार लगभग हमारी 35-40 मोटे PR किस्मों में है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना पानी खर्च होता होगा। DSR मशीन करने के 2 फायदे हैं। एक तो आपको खेत में पडलिंग नहीं करनी पड़ेगी, ना पानी को खड़ा रखना पड़ेगा। जब हम पानी में पडलिंग करते हैं और उसमें पानी को खड़ा रखते हैं पूरा टाइम, एक तो पानी का इवेपोरेशन से लॉस होता है और एक बहुत ज़्यादा पानी की खपत होती है। DSR मशीन से करने से हम जो हमारा जो पानी है, कुछ हमारा पानी नीचे जा करके ज़मीन में मिल जाता है, तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, जो वाटर लेवल भी बढ़ता है, तो हमारे पानी का प्रॉपर प्रयोग होता है। लगभग 25 से 30% पानी कम लगता है DSR मशीन से सिंचाई करने में। और हमारे पिछले प्रयोग रहे हैं कि इसमें बहुत बराबर की पैदावार है, और इसमें थोड़ा खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए ये है कि जब जो ही बिजाई करते हैं, बिजाई के तुरंत बाद जो वीडीसाइड हैं, एक पेडीमेथलिन है, वो उसका पेडीमेथलिन लगभग 1.5 लीटर को 200 लीटर पानी मिला करके तुरंत बाद, बिजाई के तुरंत बाद स्प्रे करते हैं। उसके बाद पहली बिजाई जब हमने बिजाई कर दी बत्तर कंडीशन में, कम से कम 15-20 दिन के बाद हम दूसरी बिजाई करते हैं। इस टाइम 25 मई से लेके मौसम भी शुष्क होता है, और खरपतवार के मतलब नियंत्रण ठीक रहता है, उसमें ज़्यादा खरपतवार पैदा नहीं होते। उसके बाद 25 दिन के बाद, लगभग 20 से 25 दिन के बाद, एक दूसरा वीडीसाइड है जो नॉमिनी गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो उसको 15-20 दिन के बाद इस नॉमिनी गोल्ड 100 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर ये मिला करके अपना नॉमिनी गोल्ड इसका स्प्रे करते हैं। सिर्फ सीधी बिजाई में खरपतवार का नियंत्रण बड़ा मतलब एक महत्वपूर्ण भाग है। खरपतवार का नियंत्रण हो जाए तो हमारी पैदावार बराबर रहती है, और हमारा कम से कम 8,000 रुपये पर एकड़ की बचत है। एंड कम से कम 2,500 लीटर का 2,000 रुपये का तेल तो हमारा खेत तैयार करते हुए पडलिंग करते हुए लग जाता है। और जो हमारे मजदूर हैं, एक तो मजदूरों की वैसे भी कमी है, दूसरा 4,000 रुपये पर एकड़ लेते हैं, तो लगभग 7,000 रुपये का हमारा वो बचत है। दूसरा, पिछले साल सरकार ने इसको प्रोत्साहन के लिए 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी गई थी। ठीक है। और दूसरा, हमारा जो ये DSR से बिजाई करते हैं, तो कम से कम 10 से 15 दिन पहले हमारी फसल आती है, और ताकि पराली का प्रबंधन भी आराम से होता है, किसान को एक समय मिल जाता है तो पराली का भी प्रबंधन कर ले, उसकी ईल्ड भी है, समय की बचत, पैसे की बचत। इस तरह से ये मतलब धान की जो सीधी बिजाई है किसान के लिए बहुत लाभदायक है। इसके लिए मतलब हमारे मतलब एरिया वाइज रहता है, ज़मीन की कंडीशन में भी रहता है। जैसे सैंडी स्वेल्स हैं, वहाँ ठीक नहीं है ये सैंडी स्वेल में मतलब इसका इतने अच्छे रिजल्ट नहीं रहे हैं, तो एरिया वाइज भी थोड़ा फर्क पड़ता है। सर, अगर बात करें मशीन पे कुछ अनुदान दिया जाता है? मशीन पे विभाग द्वारा पिछली बार 40,000 रुपये प्रति मशीन अनुदान दिया गया था, और विभाग के पास भी 2 मशीनें हैं। किसान जब चाहे हमारे से ले जा सकता है, मात्र उसका 500 रुपये एक दिन का किराया है, 100 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसानों ने अपने पर्सनली भी ले रखे हैं? हाँ, किसानों ने, हमने पिछले 4-5 सालों से हम दे रहे हैं,
तो किसानों ने अपने अपनी मशीन भी ली हुई है। तो लाइन से लाइन पे जैसे बिजाई की जाती है तो बीमारियां भी कम रहती हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब हम लाइन से लाइन, मतलब जब हम एक लाइन टू लाइन मेंटेन करके रखते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन होता है और बीमारी का भी प्रकोप कम रहता है इसमें। एक बकायदे मतलब वैसे तो मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेक्शन से हूँ, फिर भी मतलब ये प्रैक्टिकल बात है। इसमें एक झंडे वाला रोग बोलते हैं, वो इसमें कम आता है जो हम DSR से करते हैं। खरपतवार का है एक थोड़ा पोर्शन, हम उसको, हमारे पास बहुत वीडीसाइड हैं, तो टाइमली उनका स्प्रे करके तो इन खरपतवार का भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो खाद कैसे दिया जाता है? खाद, पहला खाद तो हम 50 किलोग्राम DAP बक्से में डाल देते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर बॉक्स होता है और सीड बॉक्स, सीड वाला दोनों है। 50 का तो उसमें लगभग 2.5 कट्टे फिर यूरिया के कुछ इंटरवल के बाद डालते हैं। ये आपका परिचय सर? राजेश वर्मा, सहायक कृषि अभियंता कुरुक्षेत्र।